नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का द्वितीय अध्याय। यहाँ पर केशव भट्ट काश्मीरी इस विद्वान को जिस प्रकार श्री चैतन्य देव ने सुधारा था उसका वर्णन करते हैं श्री अण्णा इस अध्याय में। श्री सद्गुरुवाच न च शास्त्रेण काव्येन न सामर्थ्येन विद्यया भगवान् भक्तभावज्ञः भक्त्या तुष्यति केवलम्। भगवान को शास्त्र चर्चा से या काव्य रचना से के सामर्थ्य से नहीं जान सकते। भक्ति भाव से ही वो जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति भाव से ही वह संतुष्ट होकर अपने को प्रकट करता है। एतत् श्री कृष्ण हृदयं नैव जानन्ति पंडिताः तर्केण प्राप्तुमिच्छन्ति मनोवाचाम अगोचर। ऐसे कृष्ण के हृदय को पंडित नहीं जानते हैं। सिर्फ विद्या में निपुण ऐसे पंडित ऐसे कृष्ण के हृदय को नहीं जानते हैं। जो कृष्ण जो मन वाक आदि के अगोचर है, उसके अतीत है, ऐसे कृष्ण को तर्क से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं पंडित। अधीत्य निखिलान् वेदान् शास्त्राणि आलोड्य सर्वतः यस्य भक्तिर्न गोविंदे तस्य ज्ञानम वृथा वृथा। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं सभी वेद शास्त्रों का में पारंगत होने के पश्चात सभी शास्त्रों को पुनः पुनः अभ्यास करने के पश्चात यदि कृष्ण भक्ति नहीं हुई तो सभी उनका ज्ञान विद्या सब व्यर्थ है। ऐसे दो बार श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं। शास्त्र का लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है। इसे को जो जानता है उसका ही शास्त्र अभ्यास सफल होता है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। प्रेम्णैव केशवं प्रापुर्ज्ञानहीनाः खगा मृगाः तथापि विद्यया मत्ता मुह्यन्ति ननु पंडिताः। प्रेम मात्र से भगवान को ज्ञानहीन पक्षी प्राणी पा गए थे, तो परंतु ये विद्या गर्व से मत ये जो पंडित है मोहित होते हैं, उनको उनके पकड़ में भगवान नहीं आते। भक्तिम करोति यः कृष्णे मूर्खोपि दृढ़मानसः तस्यैव सुलभः कृष्णः किं वृथा शास्त्र चर्चया। यदि मूढ़ भक्ति है, उसे बाकी कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं है, बट भगवान में भक्ति है, बस उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। फिर व्यर्थ की शास्त्र चर्चा से क्या लाभ। आसीत् केशव भट्टाख्यः पंडितः गर्भ संयुतः सरस्वती प्रसादेन सर्वशास्त्र विशारदः। कश्मीर के केशव भट्ट काश्मीरी ऐसे उस ज़माने में कश्मीर भी एक कश्मीर नवद्वीप काशी ये सब कांचीपुर ये सब बड़े विद्या के केंद्र थे। तो ये केशव भट्ट कश्मीर के थे। वे अपने पांडित्य कारण उन्हें बहुत गर्व था और सरस्वती के उपासक थे। तो सरस्वती की कृपा से वे सर्वशास्त्र में विशारद बन गए थे। विजित्य तर्क सामर्थ्यात् सलिलम
विदुषो बहून् अपहृत्य धनं तेषां नितरां दवितो भवत्। अपने तर्क सामर्थ्य से अनेकों विद्वान को परास्त करके उनका धन का अपहरण करते थे और उनको अपने दास बनाकर साथ ले जाते थे। नाना विरुद्ध संयुक्तः गजवाजी रथयुतः चचार भुवने धीरो राजराजेंद्र पूजितः। अनेक विरुद्ध से अलंकृत हुए थे वे, और जहाँ भी जाते हैं हाथी घोड़े के सबके साथ जाते हैं। पंडित उनकी पालकी को उठाते हैं, जो परास्त हुए पंडित होते हैं वे उनकी पालकी को उठाते हैं। तो बड़े सेठ जी और बड़े राजा महाराजाओं से पूजित थे। कदाचित विद्यया धृप्तः नवद्वीपमुपेत्य सः आस्फोटयन् सर्वस्व सामर्थ्यम आह्वायत पंडितान बहु। तो ऐसे संचार करते करते वे नवद्वीप आ गए और वहाँ के पंडितों को ललकारा, आइए मेरे साथ शास्त्रा करने के लिए आइए, ऐसा ललकारा। तस्य गर्जनमात्रेण बिडालस्य मूषिकाः दुद्रुमुः पंडिता भीताः सर्वे मौनेन संयुताः। अनेक विद्वान थे नवद्वीप में, परंतु जैसे बिल्ली की आवाज़ सुनते ही चूहे सब बिल में घुस जाते हैं, ऐसे ये पंडित इस पंडित के गर्जना से भयभीत होकर अपने अपने घर में ही मौन रह गए। तो उनको दुख हुआ, अरे इस गांव में, इस नगर में कोई विद्वान नहीं है। क्वचित गंगा तटे शिष्य ही संस्थितम गौरमाधवम विलोक्य किंचित गर्वेण केशवः स्वयं आगतः। नवद्वीप में श्री महाप्रभु एक पाठशाला चलाते थे, वेद पाठशाला चलाते थे, शास्त्र पाठशाला चलाते थे। और उनके जो छात्र थे वे महाप्रभु से भी वही में आयु में अधिक के थे वे। तो कहा कि वृंदावन जाकर वृक्ष के तले निवास करना और कृष्ण भक्ति करना वही भाग्यवान का कर्तव्य है। सद्गुरुवाच एवं गौरांगदेवस्य निपीय वचनामृतम अगमद्य यमुना तीरम सद्यैव स पंडितः। भगवान के मुख से शुद्ध अमृत का पान करके वह पंडित यमुना तट आ गए। गोपी भावेन गोविंदम वशीकृत्य स वैष्णवः लीला रहस्यम निखिलम ददर्श यमुना तटे। गोपी भाव से भगवान को अपने वश में कर लिया था उन्होंने, और भगवान के लीला रहस्य को प्रत्यक्ष दर्शन किया इन वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य संयुक्तः पर्णमूल फलाशनः चचार यमुनारण्य कृष्ण नामानि कीर्तयन्। फल कंदमूल को खाते हुए, भक्षण करते हुए, ये कृष्ण नाम का गान करते हुए यमुना तट पे वृंदावन में विहार संचार करने लगे। भक्तिमाश्रित्य तस्यैवं विद्या सफला अभवत् तततं कृष्ण महात्म्य वर्णनेन गतं वयः। भक्ति का आश्रय लेने से उनका विद्या सफल हो गया और अपना जीवन कृष्ण महात्म्य का वर्णन करने में ही उन्होंने व्यतीत किया। गोपी भावेन सिद्धोयम कृष्ण भक्ति रसोन्मतः तदर्श नित्यम यमुना पुलिने राधिका धवम। गोपी भाव में सिद्धि प्राप्त की इन्होंने और कृष्ण भक्ति में उन्मत्त होकर प्रतिदिन राधा कृष्ण का दर्शन करते थे यमुना तट पर, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो इस प्रकार केशव भट्ट का चरित्र को अण्णा ने संक्षिप्त में कहा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।